अरे जिस संतान के लिए माता पिता अपना पूरा जीवन खपा देते हैं, वो संतान बुढ़ापे में क्या कहती है उनसे, क्या किया तुमने हमारे लिए? जो सब करते हैं वही तो किया। पैदा किया था तो पढ़ा रहे हो, कोई एहसान कर रहे हो हम पे? कहते हैं कि नहीं? कोई एक आध सौभाग्यशाली माता पिता होगा हमारे लोकेश भैया के पिताजी जैसा, जिनकी संतानें जो हैं माता पिता को सुख देने वाली हैं। मेरा हृदय गदगद हो गया आज। उन्होंने कई बार मुझसे कहा, महाराज जी हमारे 3 पुत्र हैं, दशरथ जी जैसे 4 तो नहीं है लेकिन 3 हैं, लेकिन मैं भी सौभाग्यशाली हूं, 3 हैं लेकिन इतने श्रेष्ठ हैं, मैं संतुष्ट हूं। तो आप उन्हें आशीर्वाद देना मेरी ओर से। मैं अपने भावों को प्रकट नहीं कर पाता हूं अपनी संतान को आशीर्वाद देने के लिए। जिस घर में बुजुर्ग प्रसन्न हैं, उससे बड़ा स्वर्ग, उससे बड़ा तीर्थ नहीं हो सकता। माता पिता यदि संतान के कर्तव्य से, संतान के आचरण से तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, उससे बड़ा तीर्थ, उससे बड़ा स्वर्ग नहीं हो सकता। बहुत कम लोग हैं ऐसे जो माता पिता को साक्षात भगवत बुद्धि से रखते हैं। अब मैंने तो इनके घर में स्वयं सेवा देखी है उनकी, पिताजी। और वास्तव में पुत्र कहलाने के योग्य वही है जिसके आचरण से कभी माता पिता को कष्ट नहीं है। वही पुत्र कहलाने योग्य है। जो माता पिता की सेवा में निरत है, उसे कोई तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं है। और तुमसे, तुम्हारे आचरण से माता पिता ही दुख में हैं, तो तुम कितना भी धर्मानुष्ठान करो। ऐसे लोग भी मिलते हैं, हमें कथा में जाते हैं, इनके यहाँ सब कुछ संपन्नता है और अकेले में जब उनके माता पिता मिलते हैं तो रोते हैं, कहते हैं महाराज चर्चा मत करना, नहीं तो हमारी आफत आ जाएगी आपके जाने के बाद। और वो बताते हैं कि हमें पता है हमने इनको कैसे कैसे पाला है। तो हमने कहा गलती तो तुमने की ना, ठाकुर जी से कभी प्रेम नहीं किया, इन्हीं को पालने में लगे रहे। ये बड़े आदमी बन जाएं, बड़े आदमी बन जाएं, बन गए बड़े आदमी, वो अपनी बिजनेस संभाल रहे हैं। जिस संतान के लिए तुमने अपना जीवन दे दिया, करेंगे बुढ़ापे में भजन, अभी संतान छोटी है, इसको व्यवस्थित कर दें, इसके विवाह कर दें, और फिर उस बुढ़ापे में तुम उनसे ये कामना करते हो कि भाई हमारी सेवा करो, तो वो संतान भी कह देती है इतना समय कहाँ है कि हम तुम्हारे पास बैठे रहें। अब दोनों तरफ से गए कि नहीं? ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ना तो संतान ही तुम्हें प्रेम कर सकी और ना भगवान से ही तुम जुड़ सके। अरे इसलिए जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको करते रहो, लेकिन भगवान से संबंध अवश्य रखो।